शुरुआत रायपुर से अहम खबर के साथ, जहां कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई और इसमें प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट और स्क्रीनिंग कमेटी की प्रमुख रजनी पाटिल ने लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं से चर्चा की है। इस बैठक के बाद पायलट ने ये कहा कि पार्टी नए और अनुभवी चेहरों पर दांव खेलेगी। पायलट ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का मत प्रतिशत बराबर रहा है। उन्होंने भूपेश बघेल के लोकसभा चुनाव लड़ने पर कहा कि इस पर सीईसी फैसला लेगी। बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी की प्रमुख रजनी पाटिल के साथ कृष्णा लवरू, परगट सिंह सहित कई नेता शामिल रहे। आज 11 बजे एक बार फिर से प्रदेश चुनाव समिति की अहम बैठक होने जा रही है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर अहम चर्चा, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक, नए और अनुभवी चेहरों पर दांव खेलने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। और एक बार फिर से आज 11 बजे प्रदेश चुनाव समिति की अहम बैठक होने जा रही है। तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम भी वरीयता से लिया जा रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम नए लोगों को मौका दें, लेकिन जो अनुभवी लोग हैं, जो चुनाव जीत सकते हैं, उस पर पार्टी अपना दाव खेलेगी। ये चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि जैसा पहले यहाँ चुनाव हुए, उससे कहीं बेहतर प्रदर्शन हमारी इस बार होगा। हमारा वोट शेयर इस विधानसभा चुनाव में कम नहीं हुआ है। हम चुनाव हार जरूर गए, लेकिन मत प्रतिशत हमारा बराबर था पिछली बार की तरह। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, हमने देखा था विधानसभा चुनाव के लिए अलग स्ट्रेटेजी तैयार हुई थी, लेकिन लोकसभा के लिए किस तरह की स्ट्रेटेजी तैयार हो रही है? दूसरी तरफ भूपेश बघेल का भी नाम प्रमुखता से, और नए और पुराने किस तरह से सामंजस्य बिठाने की कोशिश? कांग्रेस की दो बड़ी बैठकें 2 दिनों में होने जा रही। कल एक बैठक स्क्रीनिंग कमेटी की हुई, जिसमें अलग अलग लोकसभा वार चर्चा की गई। लोकसभा की जो चर्चाएं थी, उसमें अलग अलग नेताओं के नाम उभर कर सामने आए। सबसे महत्वपूर्ण जो विषय आया वो राजनांदगांव लोकसभा के संदर्भ में आया, जहां से पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने सीधे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव रखा और इसका समर्थन राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कांग्रेस के विधायकों ने भी किया। उन्होंने कहा कि अगर भूपेश बघेल राजनांदगांव लोकसभा से चुनाव लड़ते तो पूरी दमदारी से वे परफॉर्म करेंगे और चुनाव में जीत की जो संभावना काफी बढ़ जाएगी। इसी तरह से दुर्ग और महासमुंद लोकसभा से पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू का नाम लिया गया। जांजगीर चांपा से पूर्व मंत्री शिव डहरिया का नाम सामने आया। बस्तर और कोरबा से जो वर्तमान में कांग्रेस के सांसद हैं दीपक बैज, जो पीसीसी चीफ भी है, और ज्योत्सना महंत, उनका नाम लिया गया। तो अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से अलग अलग जो संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं, जो दावेदार हो सकते हैं, उनका नाम लिया गया बैठक में। साथ ही साथ कुछ सीटों से नए चेहरों पर दांव लगाने की भी तैयारी है, जिसमें जैसे कांकेर की बात है तो कांकेर से बीरेश ठाकुर का नाम सामने आया। लेकिन वहीं इसी लोकसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री और पूर्व पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का भी नाम लिया गया। तो कल की जो बैठक रही वो पूरी तरह से प्रत्याशियों के नामों पर केंद्रित रही, संभावित दावेदारों के नामों पर केंद्रित रही। लेकिन आज की जो बैठक है वो रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही। पूरे देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रही है। एक माहौल बनाने का, एक वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के सामने के द्वारा। ऐसे में इसके सामने कौन से मुद्दे को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाए? क्या महंगाई का मुद्दा होगा, क्या बेरोजगारी का मुद्दा होगा, और भी ऐसी कौन सी मुद्दे हो सकते हैं? क्या राज्य सरकार की विफलताएं है या केंद्र सरकार की विफलता है? ऐसे कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिसको जनता के बीच लेकर जाए? स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए, कौन कौन से कार्यक्रमों के लेकर जनता के बीच जाएगी? इन तमाम विषयों पर आज की बैठक में चर्चा होने जा रही है। तो जो 2 दिनों की पूरी बैठक थी, पूरी जो एक्सरसाइज है, वो कल की जो एक्सरसाइज थी पूरी, वो प्रत्याशियों पर थी, और आज की जो बैठक है वो रणनीतिक मोर्चे पर बेहद अहम होने जा रही है। तो गौरव हमें बता रहे हैं कि किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। पहले तो नामों को लेकर कल चर्चा हुई, और आज कौन कौन से अहम मुद्दे हो सकते हैं चुनावी मोड में, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक, नए और अनुभवी चेहरों पर दांव खेलने की तैयारी की जा रही है, और ऐसे क्षेत्र में जो जीत का मादा रखते हैं, ऐसे प्रत्याशी, उनका चयन खासतौर से करने की तैयारी कांग्रेस है, और नए और अनुभवी चेहरों पर दांव खेलने जा रही। लोकसभा चुनाव को लेकर अहम चर्चा इस बैठक में। कल भी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक हुई, जिसमें कई नामों पर कयास लगते रहे, संभावना जताई जाती रही कि वही चेहरे हैं, वही नाम हो सकते हैं जो जीत सकते हैं। तो देखना होगा किस तरह से रणनीति तैयार होती है। लेकिन आज का भी जो बैठक है वो खासतौर से अहम मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर कई ऐसे मुद्दे जिसे लेकर राज्य सरकार को घेर सकती है, और वो तमाम चर्चा इस बैठक में होगी।